गीता सत्र में आपका स्वागत है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें जिस कर्म योग का उपदेश दिया है वह कोई नया नहीं है, अपितु अनादि है। इस अविनाशी कर्म योग का उपदेश मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। इन सभी राजाओं ने गृहस्थ में रहते हुए ही कर्म योग के द्वारा परमात्म तत्व को प्राप्त किया। हे परंतप, इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्म योग की परंपरा चली, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह कर्मयोग इस मनुष्य लोक में लुप्त हो गया है। तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसलिए वही यह पुरातन कर्मयोग आज मैंने तुमसे कहा है। यह बड़े उत्तम रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ। भगवान की बात सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि श्री कृष्ण तो अभी मेरे सामने बैठे हैं, फिर इन्होंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया। अतः अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि आपका जन्म यानी अवतार तो अभी कुछ वर्ष पहले वसुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था। फिर सूर्य को आपने ही कर्मयोग का उपदेश दिया था। यह बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। परंतु मेरे और तुम्हारे जन्म में बहुत अंतर है, कारण कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह जन्म और मरने वाला नहीं हूँ। मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर यानी शासक होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए साकार रूप से अवतार लेता हूँ। भक्तों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं आवश्यकता के अनुसार युग युग में अवतार लिया करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य अलौकिक हैं। जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह मृत्यु के बाद दोबारा जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। भगवान संपूर्ण जीवों के हित के लिए ही अवतार लेते हैं और संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य में भी संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव हो जाए और उसके कर्मों में निर्लिप्तता यानी निष्काम भाव आ जाए, यही भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से जानना है। भगवान आगे बोले कि नाशवान वस्तुओं को अपना और अपने लिए ना मानना ज्ञान रूप तप है। इस ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए तथा राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हुए बहुत से भक्त मुझे प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थ, जो भक्त जिस प्रकार से, जिस भाव से, जिस संबंध से मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उनके साथ उसी प्रकार से, उसी भाव से, उसी संबंध से बर्ताव करता हूँ। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संसार में उसके साथ
जो जैसा संबंध मानता है वह भी उसके साथ वैसा ही संबंध मानकर निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे। मेरा ऐसा उदार स्वभाव होने पर भी सब लोग मेरे शरण नहीं होते। इसका कारण यह है कि उनके भीतर अनेक तरह की सांसारिक कामनाएं रहती हैं, जिन्हें पूरी करने के लिए वे मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना किया करते हैं। कारण कि इस मनुष्य लोक में कर्मों से होने वाली तत्कालिक सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। सृष्टि रचना के समय मैं ही जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों की रचना करता हूँ। पर उन सृष्टि रचना आदि संपूर्ण कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम अकर्ता ही समझो। कारण कि मेरी कर्मों के फलों में स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म बांधते नहीं। कर्तापन और फलेच्छा ना होने पर भी भगवान केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका कल्याण करने के लिए ही सृष्टि रचना आदि कार्य करते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्तापन और फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है, जिससे वह कर्मों से नहीं बंधता। अपनी मुक्ति चाहने वाले जो साधक पहले हो चुके हैं, उन्होंने भी इस प्रकार कर्तापन और फलेच्छा का त्याग करके अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया है और मोक्ष प्राप्त किया है। इसलिए तुम्हें भी उनकी ही तरह अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन दोनों का तत्व जानने में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। इसलिए मैं इन दोनों का तत्व तुम्हें बताऊंगा, जिसको जानकर तुम कर्म करते हुए भी जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना कर्म के तत्व को जानना है। निर्लिप्त यानी निष्काम भाव से रहते हुए कर्म करना अकर्म को तत्व को जानना है। शास्त्र निषिद्ध कर्म और उसका कारण कामना, इन दोनों का त्याग करना विकर्म यानी पाप कर्म के तत्वों को जानना है। इस प्रकार कर्म, अकर्म और विकर्म इन तीनों को ही तत्व जानना चाहिए। इन तीनों के तत्व को जानने में बड़े बड़े विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि कर्मों की गति यानी ज्ञान या तत्व बड़ी गहन है। परंतु जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है अथवा नहीं करता, वही वास्तव में संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान है। वही वास्तव में योगी है और वही वास्तव में संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। इस कर्म योग के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कर्मों का संबंध शरीर, संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। इस ज्ञान रूपी अग्नि से उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात उन कर्मों में फल देने यानी बांधने की शक्ति नहीं रहती। ऐसे महापुरुष को ज्ञानी लोग भी बुद्धिमान कहते हैं। तात्पर्य है कि वह कर्मयोगी ज्ञानियों का भी ज्ञानी है।
जो कर्म तथा उसके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है, जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय नहीं लेता और मन में कोई भी इच्छा ना रहने से जो सदा तृप्त रहता है, वह भली भांति सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जिस निवृत्ति परायण यानी कर्मयोगी साधक का शरीर और अंतःकरण भली भांति वश में किया हुआ हो और जिसने सब प्रकार के संग्रह का तथा भोग पदार्थों की इच्छा का त्याग कर दिया है, वह केवल शरीर निर्वाह के लिए खान पान, शौच, स्नान आदि कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो प्रवृत्ति परायण कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप को कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका किसी भी प्राणी से ईर्ष्या का भाव नहीं रहता, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होता है और जो कर्मों का फल मिलने अथवा ना मिलने में संभाव रहता है, वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। जिस कर्मयोगी की संसार में आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो स्वाधीन हो गया है, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, अर्थात जिसे स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते। अब भगवान साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के अनुसार 12 प्रकार के भिन्न भिन्न यज्ञों का वर्णन करते हैं, जिसमें से पहला है ब्रह्मयज्ञ। जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाए वह भी ब्रह्म है। जिन पदार्थों की आहुति दी जाए वे भी ब्रह्म है। आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसके संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि हो जाती है उसे ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, क्रिया, पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा, भगवत अर्पण रूप यज्ञ। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। तीसरा, अभिन्नता रूप यज्ञ। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना। चौथा, संयम रूप यज्ञ। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त ना होने देना, ये संयम रूप यज्ञ कहलाता है। पांचवा, विषय हवन रूप यज्ञ। व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष ना होने देना, यह विषय हवन रूप यज्ञ कहलाता है। छठा, समाधि रूप यज्ञ। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना समाधि रूप यज्ञ कहलाता है। सातवां, द्रव्य यज्ञ। संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना, यह द्रव्य यज्ञ कहलाता है। आठवां, तपो यज्ञ।
अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, इसे तपो यज्ञ कहते हैं। 9वां, योग यज्ञ। कार्य की सिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में संभाव रहना, यह योग यज्ञ कहलाता है। 10वां, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। दूसरों के हित के लिए सत शास्त्रों का पठन पाठन, नाम जप आदि करना, यह स्वाध्याय रूप यज्ञ कहलाता है। 11वां, प्राणायाम रूप यज्ञ। पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना, श्वास को भीतर लेना यानी पूरक, श्वास को भीतर रोकना यानी कुंभक तथा श्वास को बाहर निकालना यानी रेचक कहलाता है। यह प्राणायाम रूप यज्ञ कहलाता है। और अंतिम यानी 12वां, स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ। नियमित आहार लेते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ कहलाता है। भगवान आगे बोले, उपयुक्त साधन करने वाले सभी साधकों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ करने वाला मनुष्य अमर हो जाता है और उसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इस लोक में भी सुख नहीं पाता, फिर परलोक में सुख कैसे पाएगा। पहले कहे हुए 12 यज्ञों के सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। वे सबके सब यज्ञ कर्मों से होने वाले हैं, परंतु जो कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहने की विद्या जान लेता है कि वास्तव में कर्म नहीं बांधते अपितु कर्म तथा उसके फलों में आसक्ति ही बांधती है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे परंतप अर्जुन, जिन यज्ञों में कर्मों और पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन सभी द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कारण कि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यदि तुम कर्मों का त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानते हो, तो तुम किसी तत्वदर्शी यानी अनुभवी तथा ज्ञानी यानी शास्त्रज्ञ महापुरुष के पास जाओ, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने आप को उनके समर्पित कर दो, उनकी सेवा करो और परमात्म तत्व को जानने के लिए विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करो। ऐसा करने से वे तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद फिर तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। कारण कि तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तत्व ज्ञान होते ही पहले ऐसा अनुभव होगा कि संपूर्ण प्राणी मेरी सत्ता के अंतर्गत हैं। फिर ऐसा अनुभव होगा कि मेरी सत्ता रहित संपूर्ण प्राणी एक परमात्मा के अंतर्गत हैं। एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर तुम संपूर्ण पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाले हो, तो भी तुम तत्व ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। कारण कि पाप कितने ही क्यों ना हो, हैं वे असत ही, जबकि तत्व ज्ञान सत्य है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि संपूर्ण लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है।
परंतु जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया है वह उसी तत्व ज्ञान को दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात कि जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्मयोग के द्वारा मनुष्य को अपने आप हो जाता है। यह कर्म योग की विशेषता है। जिसकी इंद्रियां पूरी तरह वश में हैं और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा में कमी होने से ही ज्ञान होने में देरी लगती है। ज्ञान प्राप्त होने पर तत्काल परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जो विवेकहीन और श्रद्धा रहित है, अर्थात जो ना तो खुद जानता है और ना दूसरे की बात को ही मानता है, ऐसे संशयात्मा मनुष्य का परमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। उसका ना तो इस लोक में भला होता है, ना परलोकों में ही भला होता है, और ना उसके मन में सुख शांति ही रहती है। हे धनंजय, योग यानी समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, उस कर्म योगी को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि वह अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का कि युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा, ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके तुम योग यानी समता में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। योग में स्थित होकर युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा तथा तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।